जी स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हमारे सामने खड़ी है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और ये क्रिस्टा का ना सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। ZX के नाम से आपको देखने मिलेगा डीजल मैनुअल के अंदर और साथ में 7 सीटर वाला वेरिएंट है। आज के इस वीडियो में जो है ना डिटेल में बात करने वाले हैं इस वेरिएंट के बारे में। और स्पेशल चीज़ ये है, आपको थंबनेल वगैरह में और थोड़ा बहुत ना सामने से देखने में हिंट में समझ में आ रहा होगा कि भाई ये थोड़ी सी अलग लग रही है। अब क्या कुछ इसके अंदर आपको अलग देखने को मिलता है, प्राइस फीचर्स वगैरह में क्या कुछ आता है, सारी चीज़ों के बारे में ना इन डेप्थ डिटेल में जो है वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको जो है इस वाले वेरिएंट की चाबी दिखा देता हूँ, बाकी फिर बात करते हैं इसके प्राइस फीचर्स और ये जो ओवरऑल आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है ये क्या कुछ है। सबसे पहले तो अगर आप चाबी देखते हो, इस चाबी देख लो, ऐसी कुछ आपको टिपिकल चाबी देखने को मिल जाती है जो कि टोयोटा के अंदर बहुत टाइम से आ रही है। दो बटन मिलते हैं, लॉक अनलॉक करने के लिए टोयोटा का लोगो मिल जाता है। और अगर आप पीछे की बात करते हो तो पीछे प्रॉपर आपको इनोवा की बैजिंग मिल जाती है। फिजिकल की निकालना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। इसके अंदर आपको ना दो चाबी मिलेंगी जो कि बिल्कुल सेम आती है। इनफैक्ट अगर आप फॉर्च्यूनर वगैरह की भी बात करते हो या आप इनफैक्ट LC वगैरह भी देखोगे तो सेम ही कुछ चाबी मिलती है, सेम डिजाइन लेआउट वगैरह वहाँ पे देखने को मिलता है। तो चाबी में तो देखो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमारे पास इसका टॉप एंड वेरिएंट है, ZX के नाम से आता है, डीजल मैनुअल के अंदर और साथ में 7 सीटर वाला वेरिएंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको ना 8 सीटर वगैरह भी अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास मिलता है। इसके एक्स-शोरूम प्राइस की बात करोगे तो ये वाला वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है 26,55,000। एक शोरूम है ये इसका। ऑन रोड प्राइस के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर सकते हो। और साथ ही के साथ ये जो चीजें आपको अलग दिख रही हैं ये प्रॉपर एक किट है। इसका नाम रगेड करके जो है टोयोटा ने रखा है, प्रॉपर नाम वगैरह जो है आप एक बार डीलरशिप पे बात कर लेना। जो मेरे को पता चला है मैं आपको वो बता रहा हूँ, टोयोटा वालों ने बताया कि रगेड के नाम से जो है किट आती है। इस किट की जो कॉस्ट है ना, जब आप सुनोगे भाई हिल जाओगे। ये पूरी की पूरी किट में क्या कुछ मिलता है वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट इसकी जो कॉस्ट है वो आप जरूर सुन लो। 90,000 रुपए जो है ये वाली किट आपको कॉस्ट करती है। तो अब आप मुझे ये बताओ क्या 90,000 रुपए वर्थ इट है कि नहीं, क्या आप लोग डालोगे कि नहीं डालोगे। बाकी मिलता क्या कुछ है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो है हमारे पास व्हाइट कलर के अंदर है। इसके अंदर मल्टीपल कलर के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चूज कर सकते हो। बाकी सबसे पहली चीज तो देखो, ये जो फ्रंट से आपको सारी चीजें दिख रही है ना, क्या कुछ अलग है। सबसे पहले लोगो बिल्कुल सेम है, बट अगर आप फ्रंट से ग्रिल देख रहे होगे तो भाई ग्रिल अलग है। ये पूरी की पूरी जो ग्रिल है ना वो यहाँ पे हटा के दूसरी ग्रिल लगाई है जो कि इस किट का हिस्सा है। अगर आप 90,000 रुपए एक्स्ट्रा देते हो, अगर आप नॉर्मल वगैरह की बात करते हो तो सैंपल चेकआउट कराता हूँ। देखो ये सामने खड़ी है इनोवा, इसकी किट आप देख लो, ऐसी कुछ यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलती है जिसके अंदर नॉर्मल स्लॉट्स वगैरह दे रखे हैं। बट अगर आप सेम टाइम पे इसकी बात करते हो तो इसके अंदर कुछ इस तरीके की ग्रिल मिलती है। सैंपल आपने चेकआउट कर लिया होगा। ये जो क्रोम आप देख पा रहे हो ये भी इसी किट का हिस्सा है, नॉर्मल वाले में ये चीज नहीं आती है। ये वाला जो पार्ट है ये मैट ब्लैक के अंदर अलग से दे रखा है। थोड़ा सा आपको रगड़ वाली फील जो जैसे मैंने आपको नाम बताया था ना, देख के फ्रंट से ही आ रही होगी। ये सेंसर वगैरह स्टॉक है, 2 सेंसर फ्रंट के अंदर मिल जाते हैं। ये भी क्रोम वाला एक्स्ट्रा पार्ट दे रखा है, ये भी एक्स्ट्रा, कई चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो पूरा फ्रंट का जो लुक है वो पूरा ही बदल चुका है। नॉर्मल क्रिस्टा और इस क्रिस्टा में बहुत बड़ा फर्क लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे हेलोजन फॉग लैंप मिल जाती है, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं। ये जो क्रोम आप देख पा रहे हो ये भी इसी किट का हिस्सा है। अब आपने देख लिया होगा भाई कितनी सारी चीजें यहाँ पे बदल चुकी हैं। बाकी अगर आप ऊपर की तरफ आ जाते हो तो यहाँ पे आप देखो डुअल बैरल वाला सेटअप मिल जाता है। लो बीम प्रोजेक्टर के अंदर दे रखी है और जो हाई बीम है वो हेलोजन बल्ब के अंदर मिलने वाली है। दोनों में फर्क इतना है कि हाई बीम हेलोजन के अंदर ही मिलेगी, रिफ्लेक्टर सेटअप जो दे रखा है। बट अगर आप प्रोजेक्टर की बात करते हो तो ये LED के अंदर आपको आने वाला है। DRLs वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये कुछ सारी चीज अपनी हेडलाइट के अंदर मिलने वाली है। ये भी क्रोम एक्स्ट्रा है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सेंसर वगैरह आपको यहाँ पे जरूर से मिल जाता है। बोनेट वगैरह बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा। डिजाइन वगैरह जरूर से दिए गए हैं। उसके अलावा आप इस साइड आ जाए तो भाई देखो बड़े साइज की, जैसे अगर आपने हाइलक्स वगैरह देखी होगी ना वैसे कुछ यहाँ से फील आ रही है। वैसे तो हाइलक्स है नहीं, बट फिर भी जो कॉम्बिनेशन वगैरह है थोड़ा सा हाइलक्स वाला वाइब दे रहा है। बड़े थिक साइज की क्लैडिंग है, एसेसरीज में ऐड करी गई है। यहाँ पे देखो डिजाइन वगैरह, और देखोगे ना देखो क्या सॉलिड आवाज यहाँ पे फील हो रही है। इसके बारे में और बात करेंगे। उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो अलॉय व्हील्स वगैरह हैं वो बिल्कुल सेम है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स दे रखे हैं, टोयोटा का लोगो मिल जाता है। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम आते हैं, ABS CBD वगैरह स्टैंडर्ड रखा गया है। उसके अलावा जो टायर चूज करे गए हैं वो यहाँ पे ब्रिजस्टोन के आपको टायर मिलने वाले हैं। और जो उसका साइज है वो सीरीज है वो देख लो, टोरेंजर सीरीज आपको मिलेगी। और जो प्रोफाइल है 215, 55, 17, 17 इंच का यहाँ पे आपको जो साइज मिल जाता है। बाकी ये जो है लेडर ऑन फ्रेम और साथ में रियर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव वगैरह नहीं आता है। बाकी जो वाइपर्स वगैरह हैं वो आप देख लो थोड़े से अलग लगेंगे। फ्रेमलेस वाइपर वगैरह आपको दे रखे हैं, कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह का ऑप्शन नहीं आता है। A+ रूफ वगैरह और रूफ रेल्स वगैरह अगर आप देखोगे पहले तो रूफ रेल्स आते ही नहीं है। बाकी जो रूफ और A+ वगैरह है वो बॉडी कलर आपको रखे गए हैं। यहाँ से ब्लाइंड स्पॉट वगैरह ना बने तो मिरर प्रॉपर दे रखा है। ये जो क्रोम आप देख पा रहे हो ये भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है। इंडिकेटर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। इसके एडजस्टमेंट की बात करते हो तो इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट, ऑटो फोल्ड दोनों कर सकते हो। बट अगर आप चाबी से लॉक करोगे तो एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। अगर आप इसको लॉक करते हो
तो भाई देखो ये ऑटो फोल्ड वगैरह नहीं होते हैं, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे है। उसके अलावा क्रोम यहाँ पे मिल जाता है, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल दे रखे हैं, रुका सेंसर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड मिल जाता है, और ये भी इसी किट का हिस्सा है। बट अभी फुट रेस्ट वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है, जब आप डिलीवरी लोगे तो यहाँ पे फुट रेस्ट आपको जो है लग के मिलने वाले हैं, तो ये चीज़ है। उसके अलावा बीपलर वगैरह जो है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर दे रखा है। बाकी आपको लुक वगैरह कैसी लगी है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सी पिलर पे बड़े साइज का ग्लास मिल जाता है, यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर डीजल, सिर्फ डीजल के अंदर अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आपको पेट्रोल वगैरह चाहिए तो आपको दूसरी पे जाना पड़ेगा, जिसका नाम है आई थिंक इनोवा हाई क्रॉस, जो कि हाइब्रिड के अंदर आपको आती है, तो उसके ऊपर जा सकते हो। बाकी पीछे आ जाते हो तो भाई पीछे से एक बार लुक वगैरह चेकआउट कर लो जी। क्रिस्टा की ऐसी कुछ लुक मिलती है। रियर ग्लास में डिफॉगर, वाइपर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। एलईडी स्टॉप लैंप है, और अगर वॉशर की बात करते हो तो अंदर की तरफ आपको दिया गया है, स्पॉइलर वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, और साथ में बॉडी कलर में जो है शार्क फिन एंटेना भी आपको दिया गया है। इसके अंदर कोई भी सनरूफ वगैरह नहीं आती है, पहली चीज़ बता रहा हूँ, ये आप इस पर कमेंट मत करना। बाकी टेल लाइट्स में देखो डिजाइन वगैरह कैसे दे रखे हैं, बट पूरा ही हेलोजन सेटअप मिलता है। रिवर्स लाइट है, ब्रेक लाइट वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग आपको दे रखी है, और बैजिंग में थोड़ा सा हाईलाइट टेक्सचर देखो भाई अलग सही दे रखा है यहाँ पे। उसके अलावा सेफ्टी के अंदर 4 सेंसर मिल जाते हैं, साथ में कैमरा वगैरह आपको यहाँ पे दे रखा है। फेक एग्जॉस्ट वेंट वगैरह तो नहीं बोलूंगा, इस तरीके से ट्रीटमेंट देख लो। ये जो ना एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, स्टॉक नहीं आता है, स्टॉक अपना जो व्हाइट कलर के अंदर बम्पर रहता है ना वैसा ही कुछ है, बट ये जो किट है इस वजह से आपको थोड़ी सी लुक अलग से लग रही होगी। यहाँ पे सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह है, टो हुक वगैरह जो यहाँ पे दे रखा है, स्पेयर टायर वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप इसके एग्जॉस्ट पाइप वगैरह की बात करते हो तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा कुछ रियर डिफरेंशियल वगैरह दिखता है। बाकी तो यही है इसके बारे में। और देखो अगर आप पता लगाना चाहते हो तो यहाँ से पता लगा सकते हो, ये 2.4 जेड की बैजिंग से आप आइडिया लगा सकते हो कि इसके अंदर 2.4 लीटर का इंजन है, और ZX वाला टॉप एंड वेरिएंट है। अगर V वगैरह की बैजिंग है तो वहाँ से पता लगा सकते हो कि भाई वो सेकंड टॉप वेरिएंट है या मिड वाला है। बाकी यहाँ पे मिल जाता है इसका बटन, इसको प्रेस करके आप बूट को खोल सकते हो, और ऐसा कुछ सेटअप है अपने 7 सीटर वाले का। यहाँ पे आपको जो है 3 सीट्स मिल जाती हैं। इसको आई थिंक लीवर कहाँ दे रखा है, तो जी इसको करने के लिए आपको ये वाले जो स्ट्रैप दे रखे हैं इनको खींचना है, फोल्ड करना है, या फिर आपको रिक्लाइन करना है, वो कर सकते हो। और एक चीज़ है कि अगर जब आप आगे बैठे हो ना तब आप इसे जो है एडजस्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी कमी वाली चीज़ है। बाकी एक बार इसको एडजस्ट कर लेते हैं और एक बार इसको भी कर लेते हैं। और जो तीसरा हेडरेस्ट है वो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप लगा सकते हो। 3 बंदे पीछे बैठ सकते हैं, 2 बंदे फ्रंट में, 2 बंदे से आगे, तो इस तरीके से टोटल 7 बंदे आप जो है इसके अंदर बैठा सकते हो। बाकी तो यही है। उसके अलावा देखो यहाँ पे आपको एक लीवर दे रखा है, बेसिकली लीवर क्या नॉब मिल जाता है। अगर आप एक सेकंड में आपको दिखाऊं, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा खोलने की तो कोई जरूरत है नहीं। देखो यहाँ पे आपको जो है ना अंदर की तरफ टूल किट वगैरह देखने को मिल जाती है, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। बाकी इसे आप जो है लॉक कर सकते हो, और लॉक का लीवर इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से कर दो। बाकी ये जो है आप यहाँ पे इस तरीके से, कई बार मैंने देखा है ना टोयोटा वाले ज़्यादातर इसको यहीं पे लगा के रखते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी 7 सीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की बात करते हो तो देखो बूट स्पेस ज़्यादा यहाँ पे नहीं बचता है, बट अगर आप सीट को फोल्ड कर देते हो, देखो बटन यहाँ पे दे रखा है, एक सेकंड करके दिखा देता हूँ फोल्ड कैसे करना है। जैसे आप इसे खींचोगे इस तरीके से ये फोल्ड हो जाती है, और ये जो है ना इस तरीके से, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, देखो प्रॉपर इस तरीके से आप यहाँ पे जो है इसे अटका सकते हो। बाकी टाइट वगैरह करना चाहते हो वो भी ऑप्शन है। अगर आप इस तरीके से रखते हो तो लगभग 400 लीटर के आसपास का बूट स्पेस बन जाता है, बट अगर आप सीट को अनफोल्ड करके रखोगे तो ज़्यादा बूट स्पेस यहाँ पे नहीं बचता है। बाकी कवरिंग वगैरह प्रॉपर यहाँ पे दे रखी है, ग्रैब हैंडल वगैरह जरूर से मिल जाता है। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बूट का था। बाकी अब आ जाएं इस साइड। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कोई भी ऐसा फर्क नहीं है, सारी चीज़ें हैं। बाकी लुक वगैरह में कितना फ़र्क आ रहा है थोड़ा सा दूर होकर मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह है उसकी अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है 176 mm का जो है देखने को मिल जाता है। अगर फुट रेस्ट नहीं लगे हैं तो और ज़्यादा मिलेगा, बट अगर आप फुट रेस्ट लगा लेते तो थोड़ा सा कम हो जाता है। 176 जो है एग्जैक्ट कंपनी क्लेम कर रही है, वो बता देता हूँ। बाकी एक्सटीरियर में जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई दी, और रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आप यहाँ पे देख ही सकते हो। अब आ जाओ इंटीरियर की तरफ। एक बार अपने इस हैजार्ड को बंद कर देते हैं। लो जी, सबसे पहले तो आप डोर ट्रिम वगैरह देख लो। यहाँ पे आपको जो है डुअल टोन ट्रिम का ऑप्शन मिल जाता है, और ये जो फैब्रिक का कलर है ना थोड़ा सा महरूम टच आप इसे बोलो, प्रॉपर महरूम है, सॉरी। बाकी 4 पावर विंडोज जो है ऑटो अप ऑटो डाउन मिल जाती हैं। चाइल्ड सेफ्टी का लॉक है, लोकल लॉक, ORVM के फोल्ड अनफोल्ड के, और एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पे दे रखी है। क्रोम फिनिश में डोर लीवर मिल जाता है। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो ये पूरा ग्लॉसी फिनिश के अंदर है, क्रोम फिनिश में डोर लीवर है। यहाँ पे स्पीकर आपको मिल जाता है, इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर 2 ट्यूटर का जो है म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है। क्वालिटी वाइज अगर आप बात करते हो तो डेफिनेटली ठीक ठाक ही फील होगा, इतना ज़्यादा तो देखो उस सेगमेंट की गाड़ी भी नहीं है कि बंदे इस पर बैठ के हाय हल्ला जो चीज़ रहती है वो करें। सॉफ्ट ड्रिवन तो नहीं, एक तरीके से जो बंदा पीछे बैठ के ट्रैवल करना चाहता है, शांति से कंफर्ट वगैरह चाहता है, उसके लिए प्रॉपर ये जो है टोयोटा ने यहाँ पे बना रखे है, रिलायबिलिटी के साथ साथ। बाकी यहाँ पे टोयोटा की स्कफलेट मिल जाती है। अगर आपने सीट की बात करते हो तो थोड़ी फॉर्च्यूनर वाली वाइब आएगी। वैसे तो लिखा तो इसके ऊपर जो है प्रॉपर क्रिस्टा है। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे ड्राइवर के लिए जो है 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट का ऑप्शन मिल जाता है।
और को ड्राइवर के लिए सिर्फ आप हाइट चेंज कर सकते हो और आगे पीछे कर सकते हो, मैनुअल एडजस्टमेंट है बेसिकली अगर आप बात करोगे। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है। सेफ्टी के अंदर 7 एयरबैग दे रखे हैं, जिसमें से एक जो है नी एयरबैग आपको मिलने वाला है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 3 पैडल्स वगैरह हैं, डेड पैडल आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, बोनट खोलना चाहते हो उसका ऑप्शन, फ्यूल कैप खोलना चाहते हो उसका ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे DF का रिजर्वेशन अगर आप करना चाहते हो, एक बार वीडियो को यहाँ पे रोक के जरूर से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा क्या कुछ है ये। उसके अलावा फ्रंट सेंसर ऑन ऑफ करना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। रिट्रैक्टेबल टाइप कप होल्डर्स वगैरह आपको यहाँ पे दिए गए, दोनों साइड मिलते हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए। पुश बटन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। वुडन पियानो फिनिश का यहाँ पे यूज दे रखा है, यहाँ पे भी मिल जाता है और यहाँ पे भी दे रखा है प्रॉपर। उसके अलावा डोर को तो कर लेते हैं आप क्लोज। सबसे पहले तो अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखते हो तो यहाँ पे आपको जो है टोयोटा का लोगो मिल जाता है। MID को टॉगल करने का ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे कई सारे और ऑप्शन है, जैसे मोड वगैरह, वॉइस कमांड, वॉल्यूम को कम ज्यादा, फोन उठाना है काटना है, वो सारे ऑप्शन है। और अगर आप क्रूज कंट्रोल की बात करते हो तो वो आपको नीचे की तरफ मिल जाता है। और जो अपना स्टीयरिंग व्हील है वो लेदर ऐप के साथ साथ यहाँ पे ये चीज देखोगे ना, थोड़ा सा अलग सा ही मटेरियल है, ग्लॉसी फिनिश में, और थोड़ा सा रबराइज वाली फील दे रहा है। प्रॉपर रबराइज तो नहीं है, आप में से बताओ क्या बोल सकते हैं इसको, तो वो चीज है। बाकी अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हो तो भाई यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों दिया गया है। देखो अंदर और बाहर आप कर सकते हो और ऊपर नीचे तो आपको मिलता ही है, तो बढ़िया ऑप्शन है। बाकी ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स दे रखे हैं। और जो अपनी MID है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। अब प्रेस कर लेते हैं बटन, यहाँ पे मिलता है ये चीज, आप देख लो टोयोटा का लोगो वगैरह मिल जाता है और इस तरीके से। और जो अपनी सेकेंडरी चाबी है वो आपको यहाँ पे मिलती है। बार और दोबारा प्रेस कर लेते हैं तो देखो जी, लाइट वगैरह ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके का सेटअप मिलता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। स्पीडोमीटर में 200 तक की मार्किंग दे रखी है, टैकोमीटर में 6 तक की मार्किंग मिल जाती है। बीच में एक जो है 6 इंचेस की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जो कि अभी फिलहाल आउट टेम्परेचर दिखा रही है। बाकी बैक कर देंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह हैं। यहाँ पे और देखें, यहाँ पे करंट 100 किलोमीटर में कितना लीटर तेल खर्च हो रहा है वो दिखा रहा है। यहाँ पे आफ्टर रीसेट, रिफ्यूल वगैरह। यहाँ पे इको इंडिकेटर, बेसिकली इसके अंदर 2 मोड्स मिलते हैं, दिखाऊंगा अभी। उसके अलावा यहाँ पे गाना कौन सा प्ले हो रहा है, FM वगैरह। यहाँ पे डी प्रेस क्लच टू स्टार्ट द इंजन, यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह हैं। ओके करते हो तो यहाँ पे मीटर कस्टमाइजेशन वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे और कुछ देखें तो ये बेसिकली आई ऑप्शन है, यहाँ से आप जो है इसे टॉगल कर सकते हो, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। बाकी जो मोड वगैरह है यहाँ पे देखो, पावर और इको 2 मोड मिल जाते हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है, सीट बेल्ट की सारी वार्निंग्स आ रही है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है कि ऑफ है वो यहाँ पे देख सकते हो। वैसे करना आपको उस साइड से है। सिल्वर इंसर्ट्स हैं, सिल्वर इंसर्ट्स यहाँ पे भी मिल जाते हैं। 8 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है, जिसके अंदर अगर आप चाहते हो तो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो यूज कर सकते हो। वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ, वायरलेस नहीं आता है। शॉर्टकट बटन्स वगैरह दे रखे हैं, बेसिक है बहुत, ज्यादा कुछ एडवांस यहाँ पे चीजें नहीं मिलती है। एडवांस चीजें नहीं मिलती है, जैसे कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स अगर आप बात करोगे वो नहीं है। वॉइस कमांड वगैरह नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा आपको आउटडेटेड तो लगेगा। बट एक चीज है कि जो बंदा इस गाड़ी की तरफ जा रहा है वो इन चीजों पे मेरे हिसाब से ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसको सिर्फ कंफर्ट से मतलब है, बाकी कुछ चीज चाहिए नहीं, और रिलायबिलिटी चाहिए। यहाँ पे सेटअप्स वगैरह है, ऑडियो, फोन, एप्स वगैरह की बात करते हो तो फोन कनेक्ट करोगे तभी मिलेगा। उसके अलावा दोबारा बैक करने का प्रॉपर एक बटन नहीं है, यहाँ पे होम ही प्रेस करना पड़ेगा। इन्फो में देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे एवरेज स्पीड वगैरह जो आपने चलाई थी उस हिसाब से। यहाँ पे एक डिजिटल क्लॉक वगैरह भी मिल जाती है, यहाँ से आप इसे चेंज वगैरह कर सकते हो। हज़ार लाइट का स्विच दिखाई दिया था। बाकी यहाँ पे अच्छी खासी डीप स्पेस है, 2-3 फोन, बेसिकली अगर 2-3 भी छोड़ो 10 फोन भी रखना चाहते हो ना, एक बाई एक रख सकते हो यहाँ पे। बाकी नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, देखो 2.1 का जो है एक USB A टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। 12V का एक सॉकेट यहाँ पे दे रखा है। बाकी तो यही है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। ऑटोमेटिक वगैरह किसी भी वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बोतल होल्डर वगैरह या कप होल्डर वगैरह अगर आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। हैंड ब्रेक वगैरह लेदर है, पाम रेस्ट दी गई है। स्पेस वगैरह देख लो भाई, स्पेस तो अच्छी खासी बड़े साइज की यहाँ पे मिलती है, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी यहाँ पे भी एक चार्जिंग पोर्ट और फोन रखने का स्पेस मिल जाता है। और जो सीट की लेदर अपॉल्स्ट्री है आपको कलर वाइज कैसी लग रही है, देखो आईफोन थोड़ा जज नहीं कर रहा है कलर कॉम्बिनेशन में। अगर आपको यहाँ पे देख पाए ऐसा कुछ कलर है, यहाँ पे देखो अलग सा कलर लग रहा होगा फोन की वजह से, यहाँ पे ऐसा कुछ थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं येलो शेड है थोड़ी सी, अगर आपको प्रॉपर समझनी है तो यही कुछ है। बाकी ग्लोबॉक्स की बात करते हैं तो 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, एक ऊपर वाला दे रखा है और एक नीचे वाला है। नीचे वाले में लॉकिंग फंक्शन भी आपको मिलता है, अगर आपको कुछ ऐसा स्टोर करना है कि आपका ड्राइवर वगैरह यहाँ पे यूज ना कर पाए, क्योंकि बेसिकली जो भी बंदे इस गाड़ी को लेते हैं मोस्टली ड्राइवर ही चलाता है, ओनर तो बहुत ही कम चलाता है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप में से कितने लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में बता देना। बाकी एक लास्ट चीज और, ऑटोमेटिक एसी वगैरह मिल जाता है और रूफ माउंटेड एसी वेंट्स वगैरह पीछे की तरफ है, मैं प्रॉपर दिखा दूंगा। कुछ चीजें और हैं, जैसे टिकट होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वैनिटी मिरर वगैरह यहाँ पे दिया गया है। हेलोजन लाइट वगैरह मिलती है, यहाँ पे सनग्लास होल्डर वगैरह आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो हेलोजन लाइट्स आपको मिल जाती हैं।
ये प्रॉपर इस तरीके से ना थोड़ा सा एम्बियंस को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बाकी सारी लाइट जलाना चाहते हो जरूर से जला सकते हो। यहाँ पे डोर के साथ ऑप्शन दे रखा है। बाकी इधर देखें भाई, यहाँ से कुछ भी काम नहीं करता है। तो ये कुछ सारी चीजें हैं। बाकी एक लास्ट चीज यहाँ पे और देख लेते हैं भाई, यहाँ पे भी अपना जो मिरर वगैरह दिया गया है और ऊपर लाइट मिल जाती है। बाकी मैनुअल डिविंग मिरर वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दिया। एयरबैग की बेसिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। ग्रैब हैंडल वगैरह ड्राइवर के लिए भी दे रखा है, वैसे तो जरूरत थी नहीं। और जो ट्यूटर वगैरह के प्लेसमेंट है वो आपको डोर पे मिलती है। अब इसको तो कर देते हैं बंद, एक बार पीछे और आ जाते हैं। जिसलिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है वो है इसकी कैप्टन सीट्स और इसका इंडिविजुअल आर्मरेस्ट। कंफर्ट वगैरह में तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है, और रिलायबिलिटी में तो वो इसी वजह से ये इतनी ज़्यादा बिकती है। देखो पीछे भी ऐसी लाइट आती है, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई एम्बियंस वाइज अगर आप रूफ को देखते हो ना, इतनी तगड़ी सी फील आ रही है पीछे बैठ के। तो बाकी आपको बताओ, आपको वीडियो में देखने में कैसा समझ में आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हेलोजन लाइट यहाँ पे मिल जाती है, ग्रैब हैंडल है, कोटुक दे रखा है। यहाँ से आप जो है एसी के स्पीड वगैरह को या ऑटो मोड पे डालना चाहते हो डाल सकते हो। और अगर आप लाइट की बात करते हो तो एक सेकेंड दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। ये देखो, अगर आप इसकी इंटेंसिटी की बात करोगे, लो जी, फ्रंट की भी हो गई और यहाँ की भी हो गई। ये इसकी मैक्सिमम जो एम्बिएंट लाइट वगैरह है, प्रॉपर एम्बिएंट लाइट तो नहीं बोल सकते, हाँ जो भी दिया गया है टोयोटा की तरफ से यही दे दिया, बहुत बड़ी बात है। बाकी ऑन ऑफ करना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे जरूर से मिल जाता है। सेंटर में एक और हेलोजन लाइट दे रखी है, रूफ माउंटेड पीछे के इस इवेंट्स है और यहाँ पे भी दे रखे हैं। आपको इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है और सीधे आपके फेस पे आने वाली है। बाकी यहाँ पे खास चीज पिकनिक टेबल वगैरह यहाँ पे ये सारी चीजें मिलती हैं। कई बार मैंने आपको दिखा रखी हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप इसको जो है खोल के कप होल्डर वगैरह नीचे की तरफ मिल जाता है। लैपटॉप वगैरह रख के काम करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी बंद करना है, हाँ सॉरी यहाँ पे दे रखा है, ये पता नहीं अजीब सा ये कुछ सिस्टम, पता नहीं पेन वगैरह लगाना है क्या चीज है। बाकी बोस मोड वगैरह ये सब मिलता ही है। यहाँ पे मैंने ये चीज तो आपको दिखाई दी थी, देखो यहाँ पे देख लो USB A टाइप दे रखा है। बाकी नीचे एक प्रॉपर 12V का सॉकेट भी मिल जाता है। थोड़ी सी लाइटिंग का इशू है, पता नहीं शोरूम में ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी है कि दिक्कत है थोड़ी सी। बाकी सीट्स में आइसोवेक चलसेट एंकर्स, क्रिस्टा की बड़ी सी बेसिंग, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रिक्लाइन एंगल अगर आप चेंज करना चाहते हो तो भाई यहाँ पे लीवर दे रखा है अंदर की तरफ, और आप इसे जो है इस तरीके से रिक्लाइन करके आराम से सो के देखो भाई कंफर्ट। और जो सीट का कंफर्ट है ना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रिक्लाइन कर रहे हो तो ही बात है, भाई सीट का कंफर्ट भी नो डाउट बहुत तगड़ा यहाँ पे दे रखा है। और साथ ही के साथ अगर आप यहाँ पे देखते हो इस तरीके से आपको 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि बीच में अगर कोई बंदा बैठा है पीछे तो बोतल वगैरह या कप वगैरह अपने कहाँ पे स्टोर करेगा, तो उसका ध्यान यहाँ पे जरूर से दिया गया है। और अगर आप चाहते हो तो अपने इन वाले एसी वेंट्स को भी ऐसे अपनी तरफ को जो है यूज कर सकते हो। यहाँ से भी हवा आएगी, ऊपर से भी अगर पीछे बंदा नहीं बैठा है, अकेला चल रहा है या 2 बंदे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हो। ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे भी दे रखा है। एयरबैग की वाइजिंग है वो मैंने आपको बता ही दिया था। बाकी तो यही सारी चीजें हैं बेसिकली जिस लिए जानी जाती है, जो चीजें चेंज हुई थी। और 90,000 वाला जो सेगमेंट है ना, जैसे जो इसमें किट वगैरह जो लगा रखी है, उसके बारे में मुझे जो है आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आप लगवाना चाहते हो कि नहीं लगवाना चाहते, या आपको स्टॉक की ज़्यादा समझ में आती है। अब जो है एक बार इसको खोल लेते हैं अपने इंजन बे को, बेसिकली बोनट को, और इंजन वगैरह के बारे में बता देता हूँ। सो जी यहाँ पे दे रखा है इसका लीवर, इसको प्रेस करके आप खोल सकते हो और अच्छा खासा वेट आपको फील होने वाला है। इंसुलेशन वगैरह को दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे टोयोटा का लोगो मिल जाता है। कूल एंड फिल करना चाहते हो उसका ऑप्शन, वॉशर फिल करना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। बड़े साइज की बैटरी और एडब्ल्यू अगर आप फिल करना चाहते हो ना, वो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, मैं अभी बताता हूँ, रुक जाओ। टोयोटा फॉर्च्यूनर या इनफैक्ट इनोवा रखी हुई होगी तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है, पहली बार लेने का प्लान बना रहे हो या गाड़ियों को देख रहे हो, तो एक चीज बता देता हूँ भाई, यहाँ पे जो एडब्ल्यू का ऑप्शन दिया गया ना, उसका जो साइज है टैंक का बहुत छोटा है, तो कहीं ना कहीं आपको रेगुलरली यहाँ पे जो है फिल कराना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और ना ही उसका इंडिकेशन वगैरह अंदर की तरफ आता है कि कितना यूरिया वगैरह है। लो वगैरह का तो आता है, बट ये नहीं आता कि कितना आपको यहाँ पे बच रहा है या कैसे आप देखना चाहते हो, वो ऑप्शन नहीं मिलता है। थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। या तो टोयोटा को ये सोच लो कि टोयोटा ने बाद में इसके अंदर इंस्टॉल किया था, फॉर्च्यूनर में भी सेम दिक्कत है। 3000 भी मुश्किल से चल पाता है। अगर आप एडब्ल्यू की बात करते हो 2.5-3 लीटर मुश्किल से आता है इसके अंदर, तो ये नेगेटिव थोड़ा सा है। बाकी अगर आप इंजन की बात करते हो तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जिसके पावर फिगर्स वगैरह के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे 147 bhp की जो है पावर मिल जाती है और 343 Nm का जो है टॉर्क देखने को मिलेगा। बहुत ही सॉलिड है। रिलायबिलिटी का तो तोड़ ही नहीं, मतलब आंख बंद करके आप इसके ऊपर जा सकते हो। लगभग 3-4 लाख किलोमीटर आप लोग जो है चला लेते हैं जब भी इसका इंजन में एक लगा लो, चाबी भी नहीं लगती है। इनफैक्ट क्लच प्लेट वगैरह भी 3-3 लाख चल जाती है, तो वो वाली चीज़ है। स्टैंडर्ड वारंटी वगैरह वही सेम है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल, जिसको कि आप 5 साल तक के लिए इसलिए एक्सटेंड करा सकते हो। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप टोयोटा लेके एक्सटेंड कराओ वारंटी को। एक चीज़ और, जो कंपनी एवरेज क्लेम कर रही है वो बताता हूँ। 11 का कंपनी जो एवरेज क्लेम कर रही है इसके 55 लीटर के पेट्रोल टैंक से।
रियल लाइफ में आपको 8 तक का एवरेज मिल जाना चाहिए, जो मेरा ऑप्शन है। बाकी आप में से किसी के पास है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी इस इनोवा क्रिस्टा के टॉप एंड वेरिएंट के बारे में। और जो किट वगैरह थी 90,000 रुपये वाली, उसमें कितने पार्ट थे, क्या कुछ था, इंटीरियर में क्या है, एक्सटीरियर में क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आप मुझे ये बताओ, ये किट आपको वर्थ इट लगती है कि नहीं लगती, या आप स्टॉक लेना पसंद करोगे? और एज अगर आप इनोवा क्रिस्टा 7 सीटर देख रहे हो तो क्या आप इसके ऊपर जाना पसंद करोगे नहीं करोगे? तो यही सारी चीज़ें थी। कर देते हैं आज की वीडियो के एंड। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।